सूरत के निवासी और हाल में लीगल एडवाइजर के पद पर तैनात शकील शेख ने बिल्डर जुनैद जुबैर शेख पर आरोप लगाया है कि बिल्डर जुनैद जुबैर शेख द्वारा गैरकानूनी बांधकाम सूरत महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 नौनेनी नंबर 1138 में गैरकानूनी तौर पर बांधकाम किया गया है। यासीन हाउस नामक बिल्डिंग जिसमें सिर्फ 3.5 मंजिल का ही बांधकाम करने की परमिशन मिली है और बिल्डर द्वारा उस बिल्डिंग में 6 मंजिलें बनाई गई हैं। सूरत के रामपुरा विस्तार की लाल मियां मस्जिद के पीछे स्थित 6 मंजिला इमारत जो कि गैरकानूनी तौर पर इमारत का बांधकाम किया गया है। इस अवैध बांधकाम की शिकायत शकील शेख ने करीब 1 वर्ष पहले ही जोनल ऑफिसर को की थी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर जोनल ऑफिसर की तरफ से कोई भी प्रॉपर कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद दूसरी बार इस बारे में शकील शेख द्वारा म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी शिकायत की गई और उसके बाद मनपा कार्यवाही के तौर पर 268 BPMC एक्ट के तहत बिल्डर को अवैध बांधकाम करने के लिए नोटिस जारी किया गया। धीरे धीरे अवैध बांधकाम का मामला नामदार गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट से ऐसा हुक्म जारी हुआ कि सूरत महानगर पालिका के डेप्यूटी कमिश्नर श्री केतन पटेल साहब को पहले इस अवैध बांधकाम के बारे में रजूआत की जाए और उसके बाद कार्यवाही की जाए और उसके बाद मनपा के डेप्यूटी कमिश्नर श्री केतन पटेल साहब के सामने सभी पिटिशनरों ने हेयरिंग की और फिर उसके बाद 2 बार हेयरिंग करने के बाद डेप्यूटी कमिश्नर द्वारा 30 दिनों में अवैध बांधकाम पर डिमोलिशन करने का हुक्म जारी किया गया और 30 दिन बीतने के बाद भी इस अवैध इमारत पर डिमोलिशन नहीं किया गया। उसके बाद भी उसी अवैध बांधकाम के खिलाफ एक बार फिर जोनल ऑफिसर श्री DM बसक से फिर से उस अवैध बांधकाम के बारे में शिकायत की गई और मामले ने कुछ अलग ही मोड़ ले लिया। आपको बता दें कि शकील शेख द्वारा बताया जा रहा है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर DM बसक साहब द्वारा उस बांधकाम में जांच करने के लिए गए और वहां जाकर सभी से मिलीभगत करके आए हैं, क्योंकि जब से DM बसक साहब द्वारा उस अवैध बांधकाम में विजिट की गई है उस दिन से शकील शेख पर बड़ा ही मेंटली टॉर्चर हो रहा है और शकील शेख पर मेंटली हरेसमेंट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। शकील अहमद शेख। क्या हुआ था आपके साथ और क्या फरियाद है? गैरकायदेसर बांधकाम सूरत महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 नोंदणी नंबर 1138 में गैरकायदेसर बांधकाम हुई है। यासीन हाउस नाम की बिल्डिंग जो 3.5 माले की परमिशन है, जिसमें 6 माले पूरे हैं। यासीन हाउस कहाँ पे है? लाल मियां मस्जिद के पीछे। और आपने इसकी फरियाद की तो आपको जवाब क्या मिला? इसकी फरियाद मैं मुसलसल लगभग 1 साल हो गया, 24/12/2019 को पहली फरियाद मैंने की है जोनल ऑफिसर को। उसके बाद मैंने की है फरियाद 24/12 के बाद मैं 9/1 को म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को फरियाद करी है। फिर उसके बाद इन लोगों ने एक्टिविटी करी है 268 BPMC एक्ट मुजब इन्होंने नोटिस बजाई हुई है सामने वाले मिल्कतदारों को। फिर उसके बाद ये लोग मिल्कतदार को नोटिस बजने के बाद ये लोग नामदार गुजरात हाई कोर्ट में गए थे। गुजरात हाई कोर्ट से ऐसा हुक्म हुआ है कि डेप्यूटी कमिश्नर श्री केतन पटेल साहब सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनसे पहले हियरिंग कर लो और वो जो हुक्म करेंगे वो ही फाइनल होगा। फिर इसके बाद इन लोगों ने हियरिंग करी। 19/3/2020 को सभी पिटिशनरों की हियरिंग हुई कॉरपोरेशन में डेप्यूटी कमिश्नर केतन पटेल साहब के सामने। वो हुक्म होने के बाद 21/3 को मैंने फिर वापस एक फरियाद करी डेप्यूटी कमिश्नर को। तब उन्होंने वापस 30/7 को हुक्म किया डेमोलेशन का, बराबर। फिर उसके बाद में 17/8 को और 18/8 को लास्ट हुक्म हुआ डेप्यूटी कमिश्नर के द्वारा, केतन पटेल साहब के द्वारा। 18/8 को जो 30 दिन की मुद्दत दी उनको कि भाई 30 दिन के बाद आप 30 दिन के अंदर आप ये डिमोलेशन अपने हाथ से कर दो वरना हम करेंगे। वो 30 दिन 18/9 को पूरे हो गए, उसके बावजूद भी डिमोलेशन हुआ नहीं। तब हम वापस दोबारा जोनल ऑफिसर के पास मैं वापस गया, वापस जाकर उनको एक फरियाद और की 24/9 को जोनल अधिकारी श्री DN बसक, देवाशीष नानी गोपाल बसक साहब को। तो उन्होंने फिर फॉर्मेलिटी के लिए अभी 1 वीक पहले बिल्डिंग में गए और उन्होंने जाकर लोगों से मिले और लोगों को
ये माहिती देकर आए हैं कि आप अगर कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो तो आपके फरियादी के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लो, समाधान कर लो, वरना टूटेगा। अब ये माहिती उनके देने से मेरे ऊपर जो टॉर्चरिंग हो रही है, मेरे ऊपर जो एक्सटॉर्शन, मेरे ऊपर जो प्रेशर हो रहा है, इमोशनल लोगों के फोन आ रहे हैं कि भाई ये आप समाधान कर लो। मुझे समाधान करना नहीं है, मुझे इस पे एक्शन चाहिए। और मैंने ये जोनल ऑफिसर डीएन बसक साहब को मैंने पहले भी कह चुका हूं कि आपके इलाके में ये कोई एक नया बांध काम नहीं है, ऐसे हजारों बिल्डिंग 4 माले के ऊपर जितने भी बांध काम है वो सारे गैर कायदेसर है। आप बीच में ना आओ। मैंने उनसे कहा था पहले कि आप अपना लीगल एक्शन लो। एक्शन लेने की बजाय ये बीच में कॉम्प्रोमाइज करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, जो ये बिल्कुल गलत है। और आइंदा चलकर वो लोग जिस तरीके से उन लोगों को, गुंडों को, टपोरियों को जिस तरीके से मेरे पे टॉर्चरिंग हो रहा है, आइंदा चलकर अगर कुछ भी मुझ पे हमला हुआ, कुछ भी, अभी ये आए दिन हो ही रहा है, कुछ भी होगा उसका जवाबदार डीएन बसक, देवाशीष नानी गोपाल बसक और बिल्डर के खिलाफ ऑलरेडी मेरा लालगेट पुलिस स्टेशन में फरियाद दाखिल है। उन्होंने जो हरकत की थी उसके हिसाब से मेरे फरियाद ऑलरेडी उनके खिलाफ दाखिल है 1 साल पहले। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस इंडिया टीवी, सूरत।